वेलकम बैक एवरीवन। मैं राजेश माइंड कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का यूट्यूब के इसमें। दोस्तों, आज जो अपना थीम है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेटिट्यूड शो करना। हमारे लिए ग्रेटिट्यूड करना क्यों जरूरी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और हमारे लाइफ में अगर आप एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं, अपने हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस आपको करना है। इन सारी बातों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कहा गया है कि आप जिन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं वो चीजें आपके जीवन में बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर आपका ध्यान प्रोस्पेरिटी के ऊपर है तो आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आपका ध्यान हेल्थ के ऊपर ज्यादा है तो आप हेल्दी होना स्टार्ट कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं, सो दैट यू कैन नो मी बेटर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजेश रॉय, माइंड कोच एंड हिप्नोटिस्ट एंड योर सक्सेस पार्टनर। दोस्तों, कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जिसमें हम अपने जीवन में मिली चीजों, अवसरों और अनुभवों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इसका अर्थ है उन छोटी बड़ी चीजों के लिए धन्यवाद कहना जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और संतोष लाती है। कृतज्ञता हमें अपने उपलब्धियों, संबंधों और संसाधनों को सराहने की शक्ति देती है और हमें यह महसूस कराती है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती है लेकिन उसका ध्यान उन चीजों के ऊपर नहीं होती है। उनका ध्यान होता है उन चीजों के ऊपर जो चीज उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से उनके लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बढ़नी शुरू हो जाती है, उनके जीवन में अभाव आना शुरू हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपके पास जो भी है, जितना भी है, आप खुश हो जाइए और उन चीजों के प्रति अगर ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट करते हैं तो निस्संदेह ईश्वर, प्रकृति, गॉड, अल्लाह, जिसमें भी आपका विश्वास है, जिसमें भी आपकी आस्था है, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताहों में और कुछ महीनों में उन सारी चीजों, जिन चीजों के प्रति आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड शो करना भी एक प्रकार का मानसिकता है जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है और जीवन में खुशी और शांति का अनुभव कराती है। और मुझे पता है कि आप में से हर व्यक्ति अपने जीवन में इसी दो चीज की तलाश में है, पहला खुशी और दूसरा शांति। वेलकम टू सेल्फ हीलिंग मास्टर क्लास ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। तो दोस्तों, मैंने सेल्फ हीलिंग के ऊपर एक मास्टर क्लास वीडियो बनाया है, उसी का एक पार्ट है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। कहा गया है इफ यू वांट टू फाइंड हैप्पीनेस, फाइंड ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। आप अगर अभी बैठे हैं तो आप में भी आपकी मानसिक अवस्था अभी हैप्पीनेस की होगी, सैडनेस की हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। बट थिंकिंग कीजिए कि अभी आपकी सांसें चल रही है। आज गॉड ने आपको आज का दिन दिया है। आज आपने अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है, डिनर किया है। आज आपने अपने परिवार के साथ खुशियों के कुछ पल बिताए हैं, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपने बातचीत किया है। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे कि आज की सुबह की किरण वो देख भी नहीं पाए होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास कई ऐसे कारण हैं जो आपको हैप्पीनेस दे सकता है, खुशियां दे सकता है। तो अभी आपके पास जो भी चीज है उनके प्रति आप एक बार अपने आंखों को बंद करके दिल से गॉड को थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर सिक? जब आप बीमार होते हैं तो उस समय आपकी फीलिंग क्या होती है, उसमें आप क्या चाहते हैं? जब आप थर्स्टी होते हैं, जब आप प्यासा होते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा जोर से प्यास लगती है, तो उस समय आपकी फीलिंग क्या होती है? उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपके लिए क्या होता है? और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा शायद कई बार हुआ होगा आपके साथ कि जब आप काफी ज्यादा हंग्री होते होंगे, ऑफिस जाने के बाद, स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद, बिजनेस से आने के बाद, या कहीं से जब आप आते हैं, घर पहुंचते हैं और आप बहुत ज्यादा जब हंग्री होते हैं, तो उस समय आपकी फीलिंग क्या होती है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, जब आप एंग्री होते हैं, उदास होते हैं, तो उस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात,
आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हॉस्पिटल के बेड पे लेटे होंगे, जो आईसीयू रूम में बैठे होंगे, भर्ती होंगे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उनकी फीलिंग क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, आप कल्पना कीजिए एक बीमार व्यक्ति के बारे में। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्वास्थ्य। और आप तो पहले से स्वस्थ हैं। एक व्यक्ति जो भी प्यासा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पानी। और पानी तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है। एक व्यक्ति जो काफी ज्यादा भूखा है, आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। बट आपको ईश्वर की कृपा से, आपके कर्मों से, आपके मम्मी पापा के आशीर्वाद से दो वक्त तीन वक्त का ढंग का खाना मिल पाता है। शरीर के ऊपर अच्छे वस्त्र हैं, सर ढकने के लिए अच्छे घर हैं, मकान हैं, सारी फैसिलिटीज आपको है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इन सारी चीज अचीव कर पाना भी भाग्य के समान है। अगर उन्हें दो वक्त की रोटी भी मिल जाए तो अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए कि जब भी हम बीमार होते हैं, थर्स्टी होते हैं, हंग्री होते हैं, एंग्री होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो हमारी फीलिंग होती है कि इन चीजों की प्राप्ति हमें हो जाए। लेकिन जब इन सारी चीजों की प्राप्ति हम कर लेते हैं, जिन चीजों की नीड होती है, फिर क्या होता है? हम उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अभी आराम से, आसानी से आप सांसें ले रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो कि अभी वेंटिलेटर पे होगा, उनको सांस लेने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। वो हॉस्पिटल के बेड में 8,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया पर डे पे कर रहे हैं। क्यों? सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए, खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। और आप भगवान की कृपा से पहले से ही स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कारण तो बनता है कि आप फिर से गॉड को ग्रेटिट्यूड शो करें। तो चलिए एक बार फिर से अपने आई को क्लोज कर ले और दिल से भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, प्रकृति को थैंक यू बोले कि थैंक यू गॉड, मुझे ये सुंदर शरीर देने के लिए, स्वस्थ जीवन देने के लिए, मेरे परिवार के सारे लोगों को स्वस्थ करने के लिए थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग केवल ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मैंने बताया था कि आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, उतना ज्यादा आपके पास चीजें बढ़नी शुरू हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, लास्ट टाइम व्हेन यू वर सैड एंड व्हाई? लास्ट टाइम, आज से पहले कब आप उदास हुए थे और क्यों हुए थे? माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी व्यक्ति जब सैड होता है, उदास होता है, तो उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि उसके मन का ना होना। जब कभी आपके मन के अनुरूप नहीं होता है, जो आप चाहते हो जब आपको नहीं मिलता है, तो आप उदास हो जाते हैं। am I राइट? यस। तो सोचिए ना कि अभी तो आपको सब कुछ मिला हुआ है, स्वस्थ शरीर है, आपके भुजाओं में ताकत है, आपको ज्ञान मिला है, आपको नॉलेज मिला है, अच्छे फैमिली मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे रिश्तेदार मिले हैं, अच्छे कलीग मिले हैं। तो आपको हैप्पी फील करना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हम छोटी छोटी चीजों के लिए उदास हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए उदास होना जरूरी नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आप, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं घटित होती है कि आपको वो चीजें नहीं मिलती है, तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और बोलिए कि शायद ये ईश्वर ने इससे भी बेहतर चीज, इससे भी बेहतरीन चीज मेरे लिए सोच के रखा है, इसलिए छोटी सी चीजें नहीं मिली है। माय डियर फ्रेंड्स, हर सिचुएशन में आपको पेसिफाई रहना होगा, शांत रहना होगा, सकारात्मक बनाए रखना होगा, और उम्मीद आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, उम्मीद है, वही व्यक्ति एक शानदार जीवन जी सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, कैन यू रिकॉल अ मोमेंट व्हेन यू फील ट्रूली जॉयफुल? क्या आपने लाइफ में कभी ऐसे मोमेंट को आप रिकॉल कर पाएंगे कि जब आप काफी ज्यादा खुश हुए होंगे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ी होगी, या आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ दिल खोल के एंजॉय किए होंगे? व्हाट मेड इट स्पेशल? कौन सी ऐसी चीज थी जिन जो आपको स्पेशल फील कराया हो? डेफिनेटली आपकी बर्थडे, आपको कोई गिफ्ट मिला होगा, आपकी इनकम बढ़ गई होगी, फर्स्ट सैलरी मिली होगी, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ होगा, आपके घर में कोई नए गेस्ट आए होंगे, आपकी मैरिज हुई होगी, वगैरह वगैरह। देयर मे बी लॉट्स ऑफ रीजन। तो हर बार जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं?
आप एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, बट भूल जाते हैं उस ईश्वर को, भूल जाते हैं प्रकृति को, कि उस प्रकृति की वजह से, ईश्वर की वजह से आपके जीवन में वो सकारात्मक, वो जॉयफुल मोमेंट आया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से फॉर द एवरी ब्रेथ यू टेक, हर सांस के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना स्टार्ट कीजिए। आप जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, ईश्वर आपके जीवन में उतनी ज्यादा खुशियां देंगे, या यूं समझ लीजिए कि खुशियों की बरसात आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना है कि हमें अपने हर एक मोमेंट के लिए ईश्वर को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है गॉड को। दोस्तों, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज व्हेन समवन एल्स इज फीलिंग जॉयफुल? आप कैसे ये पता कर पाते हैं, कैसे आपको ये पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है? उसके चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट होती है, उसके चेहरे को देखकर जो आपको ये फील होता है कि वो व्यक्ति चैन, शांति, सुकून को महसूस कर रहा है, उसी चीज को देखकर आपको लगता है कि सामने वाला जॉयफुल मोमेंट में है, जॉय को एंजॉय कर रहा है। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए कई काम किए होंगे। आपने कभी किसी गरीब असहाय व्यक्ति की जब मदद की होगी तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई होगी, और वो व्यक्ति आपको तो थैंक यू बोला ही होगा, साथ ही साथ ईश्वर को भी दिल खोल के धन्यवाद दिया होगा। और आपने जो उसकी मदद की होगी, खाना खिलाकर, कुछ रुपये पैसे देकर, या किसी भी प्रकार से अगर आपने मदद की है, तो उस गरीब, उस असहाय व्यक्ति के द्वारा आपने लाखों दुआएं भी स्वीकार की होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जब कभी भी कुछ देते हैं, उसका 100 गुना नहीं, हजारों गुना आपके पास लौट के आता है। और जब आप ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट करेंगे, तो हजारों गुना आपके पास वो चीजें आनी शुरू हो जाएगी। तो आप आज से क्या करें, जब जब कभी भी किसी भी व्यक्ति का मदद करने का मौका मिले, तो दिल खोल के मदद कीजिए, जितनी हो सके मदद कीजिए, और चेहरे पे एक स्माइलिंग फेस के साथ, दिल में एक पॉजिटिविटी के साथ, और ईश्वर को याद करते हुए उस व्यक्ति की मदद कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे आप इतना सक्षम बनाइए, इतना एबल बनाइए कि मैं और भी अधिक से अधिक लोगों की मदद करूं। दोस्तों, डू यू बिलीव इट्स इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेट जॉय इन योर लाइफ? क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ में जॉय को कल्टीवेट करने, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे, आपके पूरे परिवार के लोग हमेशा मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, आनंदित जीवन जिए, प्रसन्नचित्त जीवन जिए? क्या आप चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, सब कुछ संभव है। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं कि आप अपना पेन पेपर निकाल लीजिए, डायरी निकाल लीजिए, एंड राइट डाउन 10 इवेंट्स ऑफ योर लाइफ व्हेन यू वर वेरी हैप्पी। अभी मेरे साथ आप एक्टिविटी कीजिए कि आप 10 चीज लिखिए जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा खुश हुए थे। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप एक्टिविटी करेंगे, तो आपका माइंड उन चीजों को रिकॉल करेगा, उस टाइम को रिकॉल करेगा जिस समय आप काफी ज्यादा खुश हुए होंगे। एंड यही रिकॉलिंग अगर आप बार बार करते हैं, अगेन एंड अगेन करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा अच्छी चीजों की मेमोरी सेव रहेगी। जब कभी भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के फाइल को ढूंढेंगे, तो सबसे पहले हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस वाली फाइल खुलेगी। जिस प्रकार आप अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर में जो फाइल अगेन एंड अगेन खोलते हैं, वो फाइल आपको जस्ट सामने दिखता है। इन द सेम वे, जब आप अपने पास्ट की अच्छी मेमोरी को याद करेंगे, अच्छी घटनाओं को याद करेंगे, खुशनुमा पल को याद करेंगे, जब आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील किए होंगे, जब काफी ज्यादा आप खुश हुए होंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मेमोरी को याद रखेगा और आपके लाइफ में बार बार वैसी ही घटना को लाने का प्रयास करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप 10 इवेंट्स जरूर लिखें। दोस्तों, कैन यू डिस्क्राइब एन इंस्टेंस व्हेन यू शेयर्ड जॉय विद समवन एल्स? क्या कोई ऐसी घटना आपको याद है
जब आपने किसी व्यक्ति के साथ एंजॉय किया हो, किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा सरप्राइज, कुछ ऐसा हेल्प आपने किया होगा ताकि उस व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया होगा। डेफिनेटली आपने कई बार ऐसा किया होगा माय डियर फ्रेंड्स, और मुझे पता है कि आप ऐसा आगे भी करेंगे कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, किसी व्यक्ति के जीवन में खुशियां आ जाए। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 7 रीजन, उस कारणों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको 7 रीजन बता रहा हूं, इन 7 कारणों की वजह से आपको ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना चाहिए। नंबर 1, इनहेंस इमोशनल वेलबींग। अगर आप इमोशनली वेलबींग होना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, तो आज से आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। नंबर 2, इंप्रूव फिजिकल हेल्थ। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाए, यदि आपकी छोटी मोटी कोई इश्यूज भी है बॉडी के लेवल पे, तो वो दूर हो जाए, इसलिए आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तीसरा, स्ट्रेंथनेस रिलेशनशिप। आप अगर चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो, फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ, आपके कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, आपके कलीग के साथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में आप वर्क करते हैं, वहां के लोगों के साथ, तो आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज बूस्ट सेल्फ स्टीम। अगर आप सेल्फ स्टीम को बूस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। माय डियर फ्रेंड्स, पांचवा है रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंक्रीज रिजिलियंस। अगर आप स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहते हैं और रिजिलियंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी आपको ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड द सिक्स्थ वन इज इनहेंस योर करियर एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप चाहते हैं कि करियर में बड़ी से बड़ी ग्रोथ को आप अचीव करें, आपकी प्रोडक्टिविटी दिन प्रतिदिन बढ़े, तो आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज क्रिएट्स अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन योर लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में पॉजिटिविटी झलके, पॉजिटिविटी की बरसात हो जाए, तो आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 7 रीजन है जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड डू यू थिंक लाफ्टर इज क्लोजली लिंक्ड टू जॉयफुलनेस? जब कोई व्यक्ति प्रसन्नचित्त होता है, जब कोई व्यक्ति आनंदित होता है, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाता है, हंसता है, खिलखिलाता है। जिस प्रकार आप इस ब्यूटीफुल बच्चों को देख रहे हैं जिनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो स्माइल है, इनको देखकर डेफिनेटली आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती होगी। क्या आप चाहते हैं कि आप भी हमेशा इन्हीं बच्चों की तरह हमेशा खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जीवन के हर पड़ाव में आप मुस्कुरा सकते हैं, खिलखिला सकते हैं, जॉयफुलनेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो किसके लिए क्या करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? इसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ग्रेटिट्यूड तो प्रैक्टिस करेंगे, बट फॉर व्हाट? तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ। आज हम लोग हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। आज आप स्वस्थ हैं, इसलिए स्वस्थ को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को, प्रकृति को, नेचर को, जिसमें भी आपकी आस्था है, थैंक यू बोलना स्टार्ट करेंगे, आभार प्रकट करना स्टार्ट करेंगे, ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं मेंटल फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं इमोशनल वेलबींग के लिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो है हमारा हेल्थ को लेके ग्रेटिट्यूड शो करना। दोस्तों, ये सेशन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक और आप एक्टिविटी करें कि राइट 5 थिंग्स अबाउट योर हेल्थ टू बी ग्रेटफुल। आप वो 5 चीज लिखें अपने हेल्थ के बारे में जिसके लिए आप ग्रेटफुल होना चाहते हैं। आप पेन पेपर निकाल लें और वो 5 चीज जरूर लिखें अपने हेल्थ के प्रति जिसकी वजह से आप ग्रेटिट्यूड शो करना चाहें।
तो उम्मीद है कि आप 5 पॉइंट लिख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग अपने शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उन अंगों के को ध्यान में रखकर ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हैं। तो अभी आपको करना क्या होगा, अपनी आंखों को बंद करना है और अभी से कंटिन्यू अगले 10 मिनट तक मैं आपको आपके शरीर के अलग अलग अंगों का नाम लूंगा, उस पर आपको अपना ध्यान ले जाना है और दिल से ग्रैटिट्यूड शो करना है उस अंग के लिए, उसके कार्यों के लिए, उसने आपकी मदद की है इसके लिए। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अपने थंब एंड फोर फिंगर को टच कर लीजिए, ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर लें। क्लोज योर आइज एवरीवन। अपनी आंखों को बंद कर लें और जब आप अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं तो अपने आप को बिल्कुल शांत, रिलैक्स फील कराएं। मन ही मन बोले 3 बार, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। और अभी से लेकर अगले कुछ मिनट तक मैं जिन जिन अंग का नाम बोलूंगा और जो सेंटेंस मैं बोलूंगा, मेरे साथ वो सेंटेंस आप जरूर रिपीट कीजिए। मैं 3 बार हर सेंटेंस को दोहराऊंगा, आपको भी 3 बार उस सेंटेंस को दोहराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ब्रेन के प्रति, मस्तिष्क के प्रति। तो अपना पूरा ध्यान अपने ब्रेन पे लाए और अपने ब्रेन को इमेजिन करते हुए बोले कि मैं अपने मस्तिष्क का आभारी हूं, जो मुझे सोचने, समझने और जीवन के सभी अनुभवों का आनंद लेने में मदद करता है। मैं अपने मस्तिष्क का आभारी हूं, जो मुझे सोचने, समझने और जीवन के सभी अनुभवों का आनंद लेने में मदद करता है। मैं अपने मस्तिष्क का आभारी हूं, जो मुझे सोचने, समझने और जीवन के सभी अनुभवों का आनंद लेने में मदद करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने ब्रेन को ध्यान में रखकर ग्रैटिट्यूड शो किया है। अब हम अपने हार्ट के ऊपर ध्यान देंगे। आपकी आंखें बंद ही रहनी चाहिए। अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट पे लाइए, हृदय पे लाइए और बोलिए, मैं अपने हृदय का आभारी हूं, जो हर पल मुझे जीवित रखने के लिए धड़कता है और मुझे प्रेम और सहानुभूति का अनुभव कराता है। मैं अपने हृदय का आभारी हूं, जो हर पल मुझे जीवित रखने के लिए धड़कता है और मुझे प्रेम और सहानुभूति का अनुभव कराता है। मैं अपने हृदय का आभारी हूं, जो हर पल मुझे जीवित रखने के लिए धड़कता है और मुझे प्रेम और सहानुभूति का अनुभव कराता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, तो अपना पूरा ध्यान अपने फेफड़े पे लाइए, लंग्स पे, और बोलिए मेरे साथ, मैं अपने फेफड़ों का आभारी हूं, जो मुझे ताजी हवा में सांस लेने और जीवन की हर सांस का आनंद लेने में सक्षम बनाते हैं। मैं अपने फेफड़ों का आभारी हूं, जो मुझे ताजी हवा में सांस लेने और जीवन की हर सांस का आनंद लेने में सक्षम बनाते हैं। मैं अपने फेफड़ों का आभारी हूं, जो मुझे ताजी हवा में सांस लेने और जीवन की हर सांस का आनंद लेने में सक्षम बनाते हैं। थैंक यू लंग्स, थैंक यू लंग्स, थैंक यू लंग्स। दोस्तों, अब अपना पूरा ध्यान अपने आंखों पर लाइए। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। कल्पना करना है कि आपका ध्यान आपकी आंखों के ऊपर है और बोलिए, मैं अपनी आंखों का आभारी हूं, जो मुझे दुनिया की
खूबसूरती और हर रंग रूप को देखने का अवसर देती है। मैं अपनी आंखों का आभारी हूँ जो मुझे दुनिया की खूबसूरती और हर रंग रूप को देखने का अवसर देती है। मैं अपनी आंखों का आभारी हूँ जो मुझे दुनिया की खूबसूरती और हर रंग रूप को देखने का अवसर देती है। थैंक यू आइज, थैंक यू आइज, थैंक यू आइज। अब अपना ध्यान अपने किडनी पे लाइए और बोलिए मेरे साथ, मैं अपनी किडनियों का आभारी हूँ जो मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। मैं अपनी किडनियों का आभारी हूँ जो मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। मैं अपनी किडनियों का आभारी हूँ जो मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। थैंक यू किडनी, थैंक यू किडनी, थैंक यू किडनी। अब अपना ध्यान अपने लीवर पे लाएं और बोले मेरे साथ, मैं अपने लीवर का आभारी हूं जो मेरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और मेरे स्वास्थ्य की देखभाल करने में सहायक है। मैं अपने लीवर का आभारी हूं जो मेरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और मेरे स्वास्थ्य की देखभाल करने में सहायक है। मैं अपने लीवर का आभारी हूँ जो मेरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और मेरे स्वास्थ्य की देखभाल करने में सहायक है। थैंक यू लीवर, थैंक यू लीवर, थैंक यू लीवर। अब अपना पूरा ध्यान अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे लाए और बोले, मैं अपने पाचन तंत्र का आभारी हूँ जो मेरे भोजन को ऊर्जा में बदलता है और मेरे शरीर को स्वस्थ रखता है। मैं अपने पाचन तंत्र का आभारी हूँ जो मेरे भोजन को ऊर्जा में बदलता है और मेरे शरीर को स्वस्थ रखता है। मैं अपने पाचन तंत्र का आभारी हूँ जो मेरे भोजन को ऊर्जा में बदलता है और मेरे शरीर को स्वस्थ रखता है। थैंक यू डाइजेस्टिव सिस्टम, थैंक यू डाइजेस्टिव सिस्टम, थैंक यू डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग अपने शरीर की सारी हड्डियों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर की हड्डियों पे लाएं और बोले, मैं अपनी हड्डियों का आभारी हूँ जो मुझे मजबूती और सहारा देती है ताकि मैं जीवन में हर कदम आसानी से उठा सकूं। मैं अपनी हड्डियों का आभारी हूँ जो मुझे मजबूती और सहारा देती है ताकि मैं जीवन के हर कदम आसानी से उठा सकूं। मैं अपने हड्डियों का आभारी हूँ जो मुझे मजबूती और सहारा देती है ताकि मैं जीवन के हर कदम आसानी से उठा सकूं। थैंक यू बोन्स, थैंक यू बोन्स, थैंक यू बोन्स। अब हम लोग अपने शरीर की मांसपेशियों के ऊपर ध्यान देंगे और ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, मैं अपनी मांसपेशियों का आभारी हूं जो मुझे हर क्रिया, हर गति को सहजता से करने में मदद करती है। मैं अपनी मांसपेशियों का आभारी हूं जो मुझे हर क्रिया, हर गति को सहजता से करने में मदद करती है। मैं अपनी मांसपेशियों का आभारी हूं जो मुझे हर क्रिया, हर गति को सहजता से करने में मदद करती है। थैंक यू मसल्स, थैंक यू मसल्स, थैंक यू मसल्स। अब हम अपना पूरा ध्यान अपने स्किन पे लाएंगे। अब अपने पूरे शरीर के स्किन के ऊपर अपना ध्यान लाएं और बोले, मैं अपनी त्वचा का आभारी हूँ। मैं अपनी त्वचा का आभारी हूँ जो मुझे बाहरी तत्वों से सुरक्षा देती है और मेरी सुंदरता का स्रोत है। मैं अपनी त्वचा का आभारी हूँ जो मुझे बाहरी तत्वों से सुरक्षा देती है और मेरी सुंदरता का स्रोत है। मैं अपनी त्वचा का आभारी हूँ जो मुझे
बाहरी तत्वों से सुरक्षा देती है और मेरी सुंदरता का स्रोत है। थैंक यू स्किन, थैंक यू स्किन, थैंक यू स्किन। अब हम अपने शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स को थैंक यू करने वाले हैं। बोलिए मेरे साथ, मैं अपनी रक्त वाहिकाओं का आभारी हूं जो मेरे पूरे शरीर में रक्त और पोषण पहुंचाती है। मैं अपनी रक्त वाहिकाओं का आभारी हूं जो मेरे पूरे शरीर में रक्त और पोषण पहुंचाती है। मैं अपनी रक्त वाहिकाओं का आभारी हूं जो मेरे पूरे शरीर में रक्त और पोषण पहुंचाती है। थैंक यू ब्लड वेसल्स, थैंक यू ब्लड वेसल्स, थैंक यू ब्लड वेसल्स। अब हम लोग अपने पैरों के ऊपर ध्यान देंगे और अपने दोनों पैरों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। मैं अपने पैरों का आभारी हूं जो मुझे जीवन की यात्रा में साथ देते हैं और मुझे स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं। मैं अपने पैरों का आभारी हूं जो मुझे जीवन की यात्रा में साथ देते हैं और मुझे स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं। मैं अपने पैरों का आभारी हूं जो मुझे जीवन की यात्रा में साथ देते हैं और मुझे स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं। थैंक यू लेग्स, थैंक यू लेग्स, थैंक यू लेग्स। अब अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथ पे लाएंगे। अपने पूरे दो हाथ को अच्छी तरह से इमेजिन करें और बोले मेरे साथ, मैं अपने हाथों का आभारी हूं जो मुझे काम करने, प्रेम जताने और दूसरों की मदद करने का अवसर देते हैं। मैं अपने हाथों का आभारी हूं जो मुझे काम करने, प्रेम जताने और दूसरों की मदद करने का अवसर देते हैं। मैं अपने हाथों का आभारी हूं जो मुझे काम करने, प्रेम जताने और दूसरों की मदद करने का अवसर देते हैं। थैंक यू हैंड्स, थैंक यू हैंड्स, थैंक यू हैंड्स। अब हम लोग अपना ध्यान अपने गला पे लाएंगे। अपने गला को देखने की कोशिश कीजिए और बोलिए मेरे साथ, मैं अपने गले का आभारी हूं जो मुझे बोलने, गाने और अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति देता है। मैं अपने गले का आभारी हूँ जो मुझे बोलने, गाने और अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति देता है। मैं अपने गले का आभारी हूँ जो मुझे बोलने, गाने और अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति देता है। थैंक यू गला, थैंक यू गला, थैंक यू गला। अब अपना पूरा ध्यान अपने दोनों कान पर लाएंगे और मेरे साथ दोहराएं, मैं अपने कानों का आभारी हूं जो मुझे हर मधुर ध्वनि, संगीत और दूसरों की आवाज सुनने में सहायक है। मैं अपने कानों का आभारी हूं जो मुझे हर मधुर ध्वनि, संगीत और दूसरों की आवाज सुनने में सहायक है। मैं अपने कानों का आभारी हूं जो मुझे हर मधुर ध्वनि, संगीत और दूसरों की आवाज सुनने में सहायक है। थैंक यू ईयर्स, थैंक यू ईयर्स, थैंक यू ईयर्स। अब अपना पूरा ध्यान अपने नाक पर लाना है, नासिका पर लाना है और बोलना है मेरे साथ, मैं अपनी नासिका का आभारी हूँ जो मुझे हर खुशबू और ताजी हवा का आनंद देती है। मैं अपनी नासिका का आभारी हूँ जो मुझे हर खुशबू और ताजी हवा का आनंद देती है। मैं अपनी नासिका का आभारी हूँ जो मुझे हर खुशबू और ताजी हवा का आनंद देती है। थैंक यू नोज, थैंक यू नोज, थैंक यू नोज। अब अपना पूरा ध्यान अपने गुर्दे पे लाना है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं और बोलना है मेरे साथ, मैं अपने गुर्दे का आभारी हूँ जो मेरे शरीर को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। मैं अपने गुर्दे का आभारी हूँ जो मेरे शरीर को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। मैं अपने गुर्दे का आभारी हूँ जो मेरे शरीर को साफ
और स्वस्थ रखने में मदद करता है। थैंक यू ब्लेडर, थैंक यू ब्लेडर, थैंक यू ब्लेडर। अब अपना पूरा ध्यान अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर लाएं और बोले मेरे साथ, मैं अपने इम्यून सिस्टम का आभारी हूं जो मुझे बीमारियों से बचाता है और स्वस्थ जीवन जीने में सहायक है। मैं अपने इम्यून सिस्टम का आभारी हूं जो मुझे बीमारियों से बचाता है और स्वस्थ जीवन जीने में सहायक है। मैं अपने इम्यून सिस्टम का आभारी हूं जो मुझे बीमारियों से बचाता है और स्वस्थ जीवन जीने में सहायक है। थैंक यू इम्यून सिस्टम, थैंक यू इम्यून सिस्टम, थैंक यू इम्यून सिस्टम। अब अपना पूरा ध्यान अपने पूरे बॉडी पे लाएं और अपने पूरे बॉडी के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करें। बोले, ऐ मेरे शरीर, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए। मुझे शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐ मेरे शरीर, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई थैंक यू सो मच, आई थैंक यू सो मच, आई थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप मदर अर्थ को धन्यवाद दें। धरती माता के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करें कि धरती माता में हमें बहुत कुछ दिया है। धरती माता की वजह से हमें भोजन प्राप्त होता है। आप नेचर को धन्यवाद दें। आप इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। प्रकृति से हवा, सूर्य, पानी, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। आप प्रकृति का आनंद लेते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, सारी चीज आपकी मदद कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसलिए यूनिवर्स में पाए जाने वाले हर एक चीज के प्रति आप थैंक यू शो करें। धरती माता के प्रति, नेचर के प्रति, सन के प्रति, एयर के प्रति, यूनिवर्स के प्रति आप ग्रेटिट्यूड शो करें। बोले, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। दोस्तों, अब आप अपने आंखों को बंद करते हुए ही अपने पेरेंट्स का चेहरा याद कीजिए, उनकी इमेज को याद कीजिए और उनको देखकर बोलिए, थैंक यू सो मच। अब अपने पेरेंट्स के प्रति जो फीलिंग है, पेरेंट्स ने आपके लिए बचपन से लेकर आज तक जो भी किया है, आपकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, जॉब, बिजनेस, जिस प्रकार से भी आपके परिवार, आपके मम्मी पापा ने आपकी मदद की है, आप अपने मम्मी पापा के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करें। कई बार हम डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं, फेस टू फेस बोलने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं हो पाती, तो कम से कम अभी आप ग्रेटिट्यूड शो करें। आंखों को बंद करके अपने मम्मी पापा का चेहरा याद करें और उनको दिल से थैंक यू बोलें। दिल से उनको धन्यवाद बोलें कि थैंक यू मम्मी पापा, आपकी वजह से मैं इस दुनिया में आया। थैंक यू मम्मी पापा, आपने मुझे अच्छे शिक्षा दीक्षा दी है। थैंक यू मम्मी पापा, आपने मुझे अच्छे संस्कार सिखाए हैं। थैंक यू मम्मी पापा, बचपन में मेरे सारे सपनों को साकार करने के लिए आपने बहुत सारी चीजों का कुर्बानी किया है। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू मम्मी पापा। अब अपने पूरे परिवार के लोगों के चेहरे को याद करें और उनको थैंक यू बोलें, क्योंकि परिवार के हर सदस्य ने हर प्रकार से आपकी मदद की होगी। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर प्रकार से आपकी मदद की है। इसलिए उनको भी आप थैंक यू बोलें। अपने परिवार के हर सदस्य का चेहरा अपने मानस पटल पे लाएं और उनको आप ग्रेटिट्यूड शो करें, उनको आप थैंक यू बोलें। एंड द लास्ट वन इज, आप अपने आप को धन्यवाद बोलिए। आप अपना नाम लीजिए और बोलिए, जैसे मेरा नाम राजेश है तो मैं बोलूंगा, राजेश बॉय थैंक यू सो मच। उसी प्रकार आप भी अपना नाम लीजिए और अपने प्रति ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। आपके आसपास जितने लोग हैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, एंड पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं हर व्यक्ति के प्रति आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे साथ कुछ और सेंटेंस दोहराएंगे
मेरे साथ कुछ और सेंटेंस अभी आप दोहराने वाले हैं। ग्रैटिट्यूड करने के साथ साथ अभी हम कुछ अफर्म भी करेंगे जिसकी जरूरत आपको है। तो अभी मेरे साथ आप आई क्लोज करते हुए ही बोलेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम प्रोस्पेरस, आई एम सुपर सक्सेसफुल, आई एम बिलियनियर। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये सेंटेंस आप बोल रहे हैं तो आप चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, कॉन्फिडेंस लाएं और अंदर से खुश होकर फील करते हुए बोले, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम प्रोस्पेरस, आई एम सुपर सक्सेसफुल एंड आई एम अ बिलियनियर। I am happy, I am healthy, I am wealthy, I am prosperous, I am super successful, and I am billionaire. बोलिए फिर से मेरे साथ, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हेल्दी, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेल्दी, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम प्रोस्पेरस, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सुपर सक्सेसफुल, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम बिलियनियर। Thank you, universe. I'm happy. Thank you, universe. I'm healthy. Thank you, universe. I'm wealthy. Thank you, universe. I'm prosperous. Thank you, universe. I'm super successful. Thank you, universe. I am billionaire. दोस्तों, आप जब इन चीजों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, रोज रोज ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, तो पाएंगे कि आपका दिन, आपका हर एक मोमेंट और ज्यादा खुशनुमा होता चला जाएगा। आप हर रोज पहले से ज्यादा हेल्दी, पहले से ज्यादा वेल्दी, पहले से ज्यादा खुश, पहले से ज्यादा अमीर, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट करेंगे, पहले से ज्यादा समृद्ध फील करना स्टार्ट करेंगे। और आप पाएंगे कि आपके जीवन में अच्छे लोग, अच्छी घटनाएं आ रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप हर रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, स्पेशली अपने बॉडी के लिए। यदि आप या आपके परिवार के कोई सदस्य बीमार हैं तो उन्हें इस वीडियो को देखते हुए और ऑडियो को सुनते हुए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए जरूर कहें। और आप अपने पूरे परिवार के साथ एक फैमिली टाइम डिसाइड करें जब आपके परिवार के सारे सदस्य अपने हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, वेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, या और भी कोई रीजन है तो उनके प्रति आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब अपने हैंड्स को रब कर लें, चेहरे को पोंछ लें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है आप बहुत ही अच्छा महसूस कर पा रहे हैं और अभी आप दिल से यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू बोल रहे होंगे। नो डाउट, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस सेशन के माध्यम से मुझे भी आप थैंक यू बोल रहे हैं। तो मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा और आप अभी भी देख रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। अब आप वो एक ऐसी चीज लिखिए अभी जिसके प्रति आप ग्रेटफुल हैं। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो YouTube पे कमेंट सेक्शन में जाइए और एक चीज लिखिए जिसके प्रति आप ग्रेटफुल होना चाहते हैं। और यदि आप अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहां भी जरूर कमेंट करके बताएं कि आप किस एक चीज के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना है कि हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, ग्रेटफुल होना है। आपको जब कोई व्यक्ति थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है, तो कैसा फील होता है? अच्छा लगता है ना? उस व्यक्ति की आप बार बार काम करना चाहेंगे, मदद करना चाहेंगे। इन द सेम वे, जब आप गॉड को थैंक यू बोलेंगे, जब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, जब आप मम्मी पापा को थैंक यू बोलेंगे, तो वो भी तो आपकी हर बात को सुनेंगे, वो भी तो आपके हर नखरे को उठाएंगे, वो भी तो आपके सारे सपनों को साकार करेंगे ना। इसलिए आप थैंक यू बोलना शुरू कर दें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिल से आप सभी लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू स्टे कनेक्टेड विद सच वीडियोज। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को कम से कम 5 अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने हेल्थ के प्रति
कॉन्शियस हो पाए, यूनिवर्स को थैंक यू बोल पाए। तो थैंक यू सो मच कि आपने पूरा वीडियो देखा। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक प्रैक्टिस किया एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आपको न केवल हेल्थ बल्कि मनी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर, अपनी सक्सेस, हर चीज के प्रति आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। यदि आप भी किसी और टॉपिक पे ग्रेटफुल से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा। तो दिल से एक बार फिर से आपको थैंक यू। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।